जैसा कि मैंने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, इस्लाम फ़ितरत है, इस्लाम हकीकत है और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु को ये दीन पसंद है, तो फिर हम इस दीन के अंदर रहते हुए इस दीन के तमाम अहकाम को अपने ऊपर लागू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है, तो सफ़र के बारे में बड़ा मशहूर है कि सफ़र जी मनहूस महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु का कोई महीना, कोई हफ़्ता, कोई दिन मनहूस नहीं है, सारे महीने बरकत वाले हैं। जबकि सफ़र के बारे तो फरमाया गया सफ़रुल मुज़फ़्फ़िर, सफ़र जो है ये कामयाबी का महीना है। सफ़र में तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियाँ देते हैं और हम क्या करते हैं, सफ़र में कोई काम शुरू नहीं करना, सफ़र में शादी नहीं करनी, सफ़र में मंगनी नहीं करनी, जब अगर मंगनी करेंगे तो टूट जाएगी, शादी करेंगे तो खलल आ जाएगा। ए मेरे भाई ज़रा गौर कर, अगर तूने दीन को पढ़ा होता, तूने इस्लाम को पढ़ा होता, तूने इस्लाम की तारीख़ को पढ़ा होता, तो फिर तू कभी भी ये अक़ीदा ना रखता अगर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर शादी करना जो है वो नुकसानदेह होता और शादी नाकाम होने का ख़दशा होता, तो मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम और सय्यदा तय्यबा तहरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जो है वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुआ है। और इससे कामयाब शादी और कौन सी हो सकती है। शादी कर देंगे जनाब सफ़र में तो औलाद नहीं होगी जनाब। अल्लाह अकबर। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की शादी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने हसन हुसैन अता फरमाई, सय्यदा ज़ैनब कुलसूम अता फरमाई है, हज़रत मुहसिन अता फरमाए हैं। और इतनी पाकीज़ा औलाद मुझे किसी की दिखाओ तो सही। अगर सफ़र ऐसा मनहूस होता तो फिर ये पाक हस्तियाँ इस सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में शादियाँ क्यों करती। ऐसा हरगिज़ नहीं है किसी को मनहूस कहना और किसी को जनाब मन गलत कहना कि ये बंदा मनहूस है, ये सख्त हराम सख्त हराम सख्त हराम है। कहते हैं कि एक बादशाह था, तो उसके दरबार में वज़ीर मुशीर बैठे थे, महफ़िल जमी है, एक मुकदमा आ गया। कहने कि ये शख्स है ना, ये रंग का काला, एक आँख वाला, ये मनहूस है। सुबह सुबह जो इसकी शक्ल देखता है ना, वो किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर गिरफ़्तार होता है। लिहाजा हम इस्तदा करते हैं बादशाह से कि इसको ना हमारे शहर से, हमारे मुल्क से निकाल दिया जाए ताकि इसकी अज़ियत से हम महफूज हो जाएं। बादशाह ने कहा अच्छा ठहरो, पहले इसका ना मैं ख़ुद तजर्बा करता हूँ। कल सुबह मैं सिर्फ सबसे पहले इसकी शक्ल देखूँगा और उसके बाद फ़ैसला करूँगा कि क्या है। अगला दिन आया, बादशाह अपनी ख्वाबगाह से निकला, हुक्म के मुताबिक वही काले रंग का एक आँख वाला शख्स जो है वो दरवाज़े पर मौजूद था। बादशाह ने उसको देखा, वापस मुड़ गया, अपना शाही लिबास पहनना था, दरबार लगाना था, वापस मुड़ा, शाही लिबास पहना, जूँ ही जूता पहना, जूते के अंदर बिच्छू था और उसने बादशाह को डस लिया। बादशाह की तो चीख निकल गई। जब चीख निकली तो फिर शाही तबीब इकट्ठे हो गए, माहिर डॉक्टर इकट्ठे हो गए, जूँ तो करके उन्होंने उसका इलाज किया और उसकी जान बच गई। बिच्छू था जहरीला लेकिन उन्होंने मतलब कि इलाज किया, उसकी जान बच गई। कई दिन जो है वो बिस्तर हलालत पे रहा, मतलब कि बेड रेस्ट पे रहा और हुक्म ये था कि इसकी मैंने शक्ल देखी है, इसको जेल में डाल दो। वो बेचारा जेल में, बादशाह बिस्तर हलालत पर। जब उसको फाका हुआ तो फिर दरबार में आया और आकर उस बंदे को बुलाया ताकि उस पर हद जारी की जाए। वो बंदा, वो जो बेचारा वो काले रंग का था, मिस्कीन सा बंदा, वो हाथ जोड़ के तरले कर रहा था कि बादशाह सलामत, मैं अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इससे ना निकालो, मेरा क्या कसूर है, अल्लाह ने मेरी शक्ल ऐसी बनाई है तो मेरा इसमें क्या कसूर है। लेकिन बादशाह अभी हुक्म जारी करने ही वाला था कि एक वज़ीर को ना उस पर तरस आ गया, उस बंदे पर। तो कहने लगा बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात करूं।
बादशाह ने इजाज़त दे दी कि हाँ भाई बात करो, तुम्हें इजाज़त है। वो वज़ीर कहने लगा बादशाह सलामत, जब आप अपने कमरे से बाहर निकले थे आपने इसकी शक्ल देखी और आपको बिच्छू ने काट लिया, आपको तकलीफ़ पहुंची, लेकिन इस बंदे ने भी उस दिन आपकी शक्ल ही देखी थी सबसे पहले, ये जेल खाने में चला गया, तकलीफ़ तो इसने भी उठाई है, परेशानी तो इसने भी उठाई है, जैसी परेशानी आपकी थी वैसी ना थी, लेकिन कैदो बंद की मतलब परेशानी कोई थोड़ी होती है। तो बादशाह सलामत मुझे ये बताएं, आपने इसकी शक्ल देखी, ये तो था मनहूस, तो आपको बिच्छू ने काट लिया, लेकिन इस बंदे ने आपकी शक्ल देखी थी और ये जेल में चला गया, आप बताइए मनहूस कौन है, आप हैं या ये है? बादशाह की अकल में बात आ गई, कहने लगा बात तुम ठीक कर रहे हो, ये एक वहम है, ये एक बदशगुनी है, ये एक जायज़ फ़ेल नहीं है। लिहाजा बादशाह वक्त ने उस वक्त ऐलान कर दिया कि भाई आज के बाद जिस बंदे ने इसको मनहूस कहा उसको सज़ा दी जाएगी, लिहाजा ये इज़्ज़त के साथ वक़ार के साथ अपने मुल्क में रह सकता है। तो पता चला कि किसी पर मनहूस का लेबल लगा देना ये इस्लाम के लिए, इस्लाम में जायज़ नहीं है, मुसलमान की ये शान नहीं है, बल्कि इसमें तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं। आप अपने मतलब महल्ले में भी देख लें, आप जनाब वाला दुकान पर जाएंगे ना, तो सुबह सुबह आपके पास पैसे नहीं हैं, अब दुकान वाला पता क्या कहेगा, और जी सवेरे सवेरे ही तुसी आ गए जनाब, सवेरे सवेरे उधार हो गया तो सारा दिन उधार ही हो सी, लिहाजा मैं नहीं देना, वो बेचारा पता नहीं कितना परेशान होगा। हाँ, हालांकि पहले कभी नहीं उसने उधार किया, लेकिन ना जी सुबह सुबह आप आ गए, सुबह सुबह उधार, तो फिर सारा दिन उधार ही चलेगा। तो ये बदशगुनी है, ये ठीक नहीं है, हमारा ये अक़ीदा हरगिज़ नहीं है। और फिर बस औक़ात हमारी ज़बान टिकती नहीं ना, रुकती नहीं है, चलती रहती है। जो औल फौल आया इल्म दीन ना होने की वजह से हम अपना जनाब बकते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं। यकीनन कहीं ऐसा भी आपके साथ मामला हुआ होगा कि किसी न किसी को हमने मनहूस करार दिया होगा, तेरी शक्ल ये जी है, तेरी शक्ल जदों वेखना ना उदों ही कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। हालांकि ऐसा कहना शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि किसी मुसलमान भाई में जो ऐब ना हो और उसको वो ऐब लगा देना, ये बहुत बड़ा बहतान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई को तकलीफ़ देता है, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, मन आज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी, मन आज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को इज़ा दी, फ़क़द आज़ानी, बस उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी, व मन आज़ानी, और जिसने मुझको तकलीफ़ दी, फ़क़द आज़ अल्लाह, बस उसने अल्लाह को अज़ियत दी। ज़रा तवज्जो कीजिए, अल्लाह को अज़ियत देना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अज़ियत लेने से पाक है, लेकिन अल्लाह को अज़ियत देना उलमा फरमाते हैं कि उसको गज़ब पर उबारना है, उसको नाराज़ कर देना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु नाराज़ हो जाता है, ये अल्लाह को तकलीफ़ देना है। अल्लाह अकबर, मुसलमान की कितनी इज़्ज़त है, मुसलमान का कितना वक़ार है। किसी मुसलमान को तकलीफ़ देने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि मैं मुसलमान को तकलीफ दे रहा हूं, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा, मुसलमान को इज़ा दूंगा तो मुस्तफ़ा को इज़ा मिलेगी, अगर मुस्तफ़ा को इज़ा मिली तो अल्लाह को इज़ा मिलेगी, और अल्लाह को अज़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला फिर उसका फ़ैसला क्या फरमाएगा? नारे जहन्नम उसके लिए मुकर्रर फरमा देगा। तो इसलिए किसी मुसलमान को मनहूस नहीं कह सकते, किसी दिन को मनहूस नहीं कह सकते, किसी महीने को मनहूस नहीं कह सकते। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है, ये इस्लाम का तरीक़ा हरगिज़ नहीं है। इसलिए मुसलमान की इज़्ज़त की जाए, मुसलमान को जो है वो अच्छी निगाहों से देखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है? जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देता है, और अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देना क्या है? किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने तकलीफ़ दी अल्लाह को, व रसूलहु, और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फरमाता है, बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को,
उन पर अल्लाह की लानत है, उन पर अल्लाह की लानत है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह उनके लिए, अल्लाह जल्ल शानहू ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है, जलील करने वाला अज़ाब उनके लिए तैयार है। लिहाजा किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ देना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। किसी मुसलमान को मनहूस कह देना, किसी मुसलमान भाई को जो है मतलब कि उस पर बहतान लगा देना। बहतान क्या है? जो बात किसी मुसलमान भाई में ना हो वो उसकी तरफ मंसूब कर देना, ये बहतान है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बहतान लगाएगा उसकी सज़ा ये है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु ने एक कुआं तैयार कर रखा है जिसका नाम है रदगतुल खबाल। उसमें होगा क्या? जहन्नमियों को जब इज़ा दी जाएगी ना, जहन्नम में तकलीफ़ दी जाएगी, अज़ाब दिया जाएगा, तो फिर उनका खून और पसीना और कचलू जो है ये निकलेगा, पीप निकलेगा और वो उस कुएं में जो है इकट्ठा होता रहेगा। और उस बंदे को जिसने दुनिया के अंदर किसी मुसलमान भाई पर बहतान लगाया होगा, तोहमत बांधी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसमें डाल देगा। गौर कर ले, तेरे हाथ में छोटी सी बात आती है ना, तू उसको फिर इतना बड़ा करता है, बढ़ाते 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 इस गांव के नुक्कर से चली है तो वहाँ तक जाते पूरी कहानी बन जाती है। तो सोच के बात कर ले, छोटी सी बात को बढ़ा के कर रहा है। किसी से कोई गलती हो गई है सरजद, अब गलती इतनी है उसको बढ़ाते 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 उसका गलतान बना दिया जाता है। वो बंदा भी सोचता है कि यार कमाल है, इतना कुछ होना था तो मैं ये गलती कर ही लेता। तो किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ हरगिज़ नहीं देनी, मुसलमान भाई को जो है इज़्ज़त देनी है, वक़ार देना है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि किसी भी शख्स को जो है आप मनहूस करार ना दिया करें, अपने फ़ैसले न किसी के ऊपर जो है वो मुसल्लत ना कर दिया करें। इसी तरह की और भी बदशगुनियाँ हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बदशगुनी लेता है वो हम में से है ही नहीं है, जो बदशगुनी ले वो हम में से नहीं है, ये तो काफिरों का तरीका है। और एक और रिवाज हमारे यहाँ है जो मखसूस है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ना वो काले चने या गंदम वगैरह उबालते हैं, उबाल के फिर उसको तकसीम करते हैं। क्यों तकसीम करते हैं? मुहर्रम में क्यों नहीं किया? रबीउल अव्वल में क्यों नहीं किया? जो जी ये महीना मनहूस है ना, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें बना के जो है ना वो तकसीम करें। तो अगर इस नीयत से कर रहे हैं तो ये सरासर नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। सदका व खैरात करें जितना मर्ज़ी करें, सदका व खैरात 12 महीने हर दिन सुबह उठकर सदका व खैरात किया करें। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बला सदके से आगे कदम नहीं उठा सकती। सुबह सदका करके जाओ ना तो मुसीबत जो है, बला जो है वो तुम्हारे पीछे रह जाएगी, आगे हरगिज़ नहीं आएगी। और अगर सदका व खैरात को तर्क कर दोगे तो फिर यही फतवे उठाए फिरोगे, फ़लाँ मनहूस हो गया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ वो हो गया। सदका व खैरात किया करें। सदका व खैरात जो है मुसीबतों को, बलाओं को टालता है, दुखों को दूर करता है, कब्र के अंधेरे को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर कोई शादी करना चाहता है तो बिला तकल्लुफ़ करे, कोई निकाह करना चाहता है तो बिला तकल्लुफ़ करे, कोई मंगनी रखना चाहता है तो बिला तकल्लुफ़ रखे कि इसके अंदर कोई भी मनहूसत नहीं है। हाँ, मनहूस कौन है? मनहूस हमारी बदआमालियाँ हैं। हम पर गुनाहों की नहूसत चढ़ती है, दिनों की नहूसत नहीं चढ़ती। हम पर अपने बुरे आमाल की नहूसत चढ़ती है। हमारे ऊपर और कोई चीज़ जो है किसी की मतलब कि नहूसत हम पर असरअंदाज हो ही नहीं सकती, क्योंकि अक़ीदा हमारा ये है कि ना तो कोई बंदा मुसलमान मनहूस है, ना ही कोई दिन मनहूस है। मनहूस क्या है? हमारे गुनाह हैं। हम इन मनहूस गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ देते? अल्लाह करे कि हम इनको छोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक जल्ल शानू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।